हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज पहला पॉइंट है हमारे पास बहुपद, और हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी हमारे पास ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए। तो बेटा आपको यह भी पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक किससे कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक किससे कहते हैं। बेटा देखो, बीजीय व्यंजक उसको कहते हैं जिसके अंदर चर और अचर जब भी दोनों आपस में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। कैसे, जैसे 5x प्लस का 3, ये मेरे पास क्या एक बीजीय व्यंजक है। इसमें इसको ऐसे लिख दूं, 5x² प्लस का 4, ये भी क्या मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है। और इसके अंदर ये कह रहा है, देखो चर की घात क्या होनी चाहिए, 0 या धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे चर है ना, तो इसकी घात क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी प्लस के अंदर आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद है। क्या कहेंगे, इसको बहुपद कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास बहुपद की घात, यानी किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात है, क्या है, सबसे बड़ी घात है, उस पद के घातांक को बहुपद की हम घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने एक बहुपद ले रखा है, 5x³ प्लस 2x प्लस का 3। इस बहुपद की अधिकतम घात क्या मेरे पास, अधिकतम घात है 3। इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3। ये था हमारा टॉपिक नंबर सेकंड। अगला नोट क्या कह रहे हैं, अचर बहुपद की घात जब क्या होते हैं, शून्य। अचर पद क्या होते हैं, जैसे जो संख्या होती है ना, उसको हम बोलते हैं अचर पद। अचर बहुपद क्या मेरे पास 3, तो इसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, शून्य होती है। इसकी घात हमेशा क्या होती है, शून्य। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। जो ये शून्य है ना बहुपद, इसकी कोई भी घात नहीं होती है। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। किसके आधार पर, घात के आधार पर पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार। देखो, घात के आधार पर कैसे कैसे बहुपद हो सकते हैं। पहला है हमारे पास रैखिक बहुपद। कैसा है, रैखिक बहुपद, यानी इस प्रकार के बहुपद की घात कितनी होती है, 1। अगर रैखिक बहुपद है तो इसकी अधिकतम घात कितनी रहेगी, हमारे पास 1। और इसका व्यापक रूप क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या है, ax प्लस का b। क्या है, ax प्लस का b। यानी इसके अंदर देखो, चर की अधिकतम घात क्या आ रही है, 1। यानी कोई भी घात नहीं, उसका मतलब वहां पर पावर कितनी है, 1। मेरे पास व्यापक रूप आ गए। हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या, मेरे पास 3x प्लस का 4, 5x, 6x प्लस का 3, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। यानी इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसके व्यापक रूप इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हमारे पास, द्विघात बहुपद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चैप्टर इसी के आधार पर बना हुआ है। सारा का सारा चैप्टर क्या है, द्विघात बहुपद के ऊपर है। यानी इस प्रकार के बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 5x² प्लस का 3x प्लस का 6, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। वही स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर भी इसकी अधिकतम घात क्या है, 2। और इसका व्यापक रूप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ax² प्लस का bx प्लस का c। ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पर a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। क्योंकि अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद। इसलिए यहाँ पर a की पावर क्या नहीं, a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बेटा ध्यान रखना। अगर बेटा देखो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मैथ में 100 में से 100 लेके आना मैथ में, तो हमारे सारे के सारे वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो अगला पॉइंट है हमारे पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, इस प्रकार के बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। यानी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस का 2। और इसका व्यापक रूप ये रहा, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। जहाँ पर a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। वही बात है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब एक बेटा अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है बहुपद का शून्य। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, बहुपद का शून्य। शून्य क्या होता है, देखो एक वास्तविक संख्या k, हम कोई भी एक वास्तविक संख्या लेते हैं k, बहुपद p ऑफ x का शून्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जिसका एक शून्य कहलाते हैं, यदि p ऑफ k बराबर क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर हम इस k का जगह क्या रखेंगे, इस बहुपद का मान कर दें 0।
वो इसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। शून्य का मतलब दिया कर बेटा इसके अंदर के की क्या वैल्यू रखे कि इसका मान 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं हम, जैसे पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 सेकेंड, यानी ये इसका कहने का मतलब है हम एक्स देखें क्या रखें कि इसका मान 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो प्लस का 5 है, अगर 0 करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस का 5, यानी एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस का 5। जैसे मैंने यहाँ पर रखा माइनस का 5, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 5 माइनस 5, 5 में से 5 जाएगा, क्या जाएगा, 0, यानी -5 बहुपद पी ऑफ एक्स का एक क्या है, शून्य के, क्या गया, शून्य के, यानी हमें ऐसी वैल्यू रखना है जहाँ पे इसका मान को जाए 0, अगर 0 आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, इसका एक शून्य कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास बहुपद के शून्य तथा गुणांक में संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी हमें जो बहुपद के शून्यक होते हैं तथा गुणांक है उसके बीच में क्या संबंध है। देखो रैखिक बहुपद के अंदर देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस का बी, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, ये तो आपको पता है। हमें क्या निकालना है, इसका इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है, शून्यक निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0, पी ऑफ एक्स क्या मेरे पास ए एक्स प्लस का बी, इसको मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस का बी बराबर में हमें क्या रखना है, 0 रख दिया मैंने। ये प्लस का बी है, उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का बी, माइनस का बी है, और हमें एक्स की वैल्यू रखना है। तो ये देखो ए इसके क्या है, गुणा के अंदर है, किसके अंदर है, गुणा के अंदर। जैसे इधर जाएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, भाग के अंदर, कहाँ पर चला जाएगा, भाग यानी बटा के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का बी अपॉन ए, क्या आ रही है, इसके बीच में क्या संबंध आ रहा है, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये आ जाएगा इसके बीच में संबंध, यानी मानना पी ऑफ एक्स शून्य कोई भी मान सकता, हमने मान लिया एल्फा है, तो एल्फा बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो बी है, तो बी तो अकेली संख्या है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अचर पद है, अचर पद का गुणा बटा ए क्या मेरे पास एक्स है, तो यहाँ पर लिख दें एक्स का गुणा, तो शून्य कैसा आएगा, माइनस अचर पद का गुणा, अचर पद का गुणा बटा एक्स का गुणा, ये आ गया हमारे पास रैखिक बहुपद के अंदर संबंध। ये पॉइंट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर बेटा इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 आराम से सोल्व हो जाएगी। द्विघात बहुपद का क्या है, पी ऑफ एक्स, इसका व्यापक रूप क्या हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होने से 0। अब देखो एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अभी हमने पढ़ा था एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी बी किसका है, एक्स का, तो माइनस एक्स का गुणा, और ए तो ए किसके पास में, एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणक। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी यहाँ पर क्या अचर पद है, हम लिख देंगे अचर पद का गुणक, ए कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का गुणक, क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जब इन दोनों के बीच में संबंध निकालेंगे तो ये दोनों एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा आपको याद होना जरूरी है। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट, अगला हमारे पास नोट आ रहा है, नोट के अंदर क्या ध्यान रखना है, रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक होता है। अगर आपके पास में रैखिक बहुपद है तो उसके अंदर अधिकतम कितने शून्यक मिलेंगे आपको, एक। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके अंदर अधिकतम शून्य कितने मिलेंगे, दो। त्रिघात है तो उसके अंदर अधिकतम शून्य कितने मिलेंगे, तीन। कितने मिलेंगे आपको, तीन। ये नोट भी आपको बेटा ध्यान रखना है, रैखिक के अंदर तो एक शून्यक मिलते हैं, द्विघात के अंदर दो शून्यक मिलते हैं, त्रिघात के अंदर कितने शून्यक मिलते हैं, तीन। बेटा इसी प्रकार आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, नोट के अंदर दे रखा है, जब कोई ग्राफ एक्स अक्ष को कट करता है तो हमें शून्य प्राप्त होते हैं। अगर आप इस ग्राफ से समझेंगे तो बेटा आपको आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। 2.1 इसी ग्राफ के अंदर है, इस नोट के आधार पर है कि जब कोई ग्राफ एक्स एक्स को कट करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होते हैं। जैसे हम एक ये ग्राफ ले रहे हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है, देखो ये रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्स। जो ये खड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्स। जो खड़ी रेखा है उसको तो हम बोलेंगे वाई एक्स, तो आधी रेखा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्स। देखो ये एक्स एक्स को जितनी बार टच करेंगे उतने हमें क्या मिलेंगे, शून्य मिलेंगे, क्या मिलेंगे, शून्य मिलेंगे। अब देखो ये एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, एक तो यहाँ से आ रहा है तब टच कर रहा है, तो वापिस ऊपर जा रहा है तब इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, दो बार। देखो एक तो यहाँ पर कर रहा है शून्य, एक यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास कितने शून्य मिल रहे हैं, हमें दो शून्य मिल रहे हैं। कितने शून्य मिल रहे हैं, दो शून्य मिल रहे हैं। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम जल्दी आपके लिए अगला वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।